तो अभी तक जो हमने यहाँ पे किया है वो इस पे एक विलन दिया था, विलन की आईपी दी थी 10 और यहाँ पे दिया था 1.10। ठीक है। इस इंटरफेस की आईपी जो यहाँ पे इस इंटरफेस को दो इंटरफेसेस में तोड़ना है, तो इस इंटरफेस के एक सब इंटरफेस की आईपी होगी 1.1 और सेकंड इंटरफेस की आईपी होगी 2.1। अच्छा, ये राउटर को हमें सब इंटरफेस में तोड़ना है, तो सब इंटरफेस से का मतलब क्या नाम है कि ये राउटर जो है वो अलग अलग विलन का डेटा जो है रिसीव करेगा। ठीक है, लेकिन इसको ये इन्फॉर्मेशन कैसे पता चलेगी कि कौन सा पैकेट किस विलेन का है? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्विच के इस पोर्ट को ट्रंक पोर्ट बना देंगे, जो जिससे ये पोर्ट क्या करेगा कि जब भी हमारा ट्रैफिक जिस भी विलेन से जाएगा उस विलेन पे एक टैग लगा देगा और ये बता देगा कि ये जो पैकेट है वो फला विलेन का है। दिस पैकेट बिलोंग्स टू दिस विलेन आइदर ऑफ दिस विलेन। सो देखते हैं इस पे क्या कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो सबसे पहले राउटर पे चलते हैं और इनेबल कॉन्फ़िग टी डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो अभी इस पे ये जो आईपी पड़ी हुई है मैं इन दोनों आईपीज़ को रिमूव कर रहा हूँ और इसके लिए इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 सॉरी 0/0 है ना, 0/0 और नो आईपी एड्रेस। इसी तरीके इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0 पे जो आईपी पड़ी है उसको भी हम कर दे रहे हैं रिमूव। सो अब हमारे राउटर पे कोई भी आईपी नहीं है, अनअसाइंड आईपी है। अब हमें इस इंटरफेस को सब इंटरफेस में तोड़ने जा रहे हैं, तो उसके लिए इस पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि ये इंटरफेस एक तो अप स्टेट में होना चाहिए। पहले मैं इसको शट डाउन करके शुरू से कर देता हूँ, शट डाउन। ठीक है, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 और इसको भी मैं कर देता हूँ शट डाउन। तो इसको सब इंटरफेस में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले तो हम इसको करेंगे नो शट, अप स्टेट में होना पड़ेगा, फिर आ जाओ यहाँ से बाहर एग्जिट आने के बाद फिर हमें जाना है इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 को सब इंटरफेस में तोड़ने के लिए डॉट, और यहाँ पे हम कोई भी एक नंबर ले सकते हैं, लेकिन मुझे क्या करना है कि इसमें दो विलन बनाने हैं, विलन 2 और विलन 3 का ट्रैफिक जाएगा, तो मैं इसको .2 दे रहा हूँ, जिससे मुझे ये पता चलेगा कि इसके इस इंटरफेस पे विलन 2 का ट्रैफिक आएगा। ठीक है, ओके। और यहाँ पे फिर मुझे इसका इनकैप्सुलेशन चेंज करना पड़ेगा .1Q, और यहाँ पे जो है मुझे एक नंबर देना है और वो सेम नंबर वही होगा जो कि मेरा वीलन की आईडी होगी। यानी कि अगर जो मुझे इस इंटरफेस पे सेकंड वीलन का ट्रैफिक लाना है तो मैं यहाँ पे टू रखूँगा, अदरवाइज़ मैं यहाँ पे अगर 3 वीलन का ट्रैफिक इस पे आएगा तो यहाँ पे मैं वीलन .3 रखूँगा। यहाँ पे तो हम कोई भी नंबर दे सकते थे, ठीक है, 3 4 5 6 उससे मतलब नहीं था, लेकिन यहाँ पे हमें वही नंबर देना है जिस वीलन का ट्रैफिक इस इंटरफेस पे फॉरवर्ड करना है। सो अब यहाँ पे हम दे देंगे आईपी एड्रेस 192.168.1.1 255.255.255.0। ठीक है, और यहाँ से बस और एग्ज़िट कर देते हैं, फिर जाएंगे इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0। तो ये तो मेन इंटरफेस है, लेकिन इसको अब हम तोड़ने जा रहे हैं। इस पे हम ट्रैफिक लाएंगे विलन 3 का, और यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लेगा कि नहीं, विलन 3 ले लिया। तो आईपी एड्रेस 192.168.2.1 255. तो यहाँ पे ये एक एरर मैसेज आया है क्योंकि हमने यहाँ पे अभी इसका इनकैप्सुलेशन डिसाइड नहीं किया। इनकैप्सुलेशन में हम 802.1Q का दे सकते हैं या फिर ISL का दे सकते हैं। ठीक है, तो हम जो इनकैप्सुलेशन यूज़ करेंगे वो 802 नहीं .1Q और इस पर ट्रैफिक लाना है हमें विलन 3 का।
सो अब आईपी दे देंगे आईपी एड्रेस 2.1। सो दैट्स इट। राउटर पे जो कॉन्फ़िगरेशन करनी थी हमारे दो वीलैन के इंटरफेस को रिसीव करने के लिए वो हो गई। लेकिन अभी हमें क्या करना है कि स्विच के इस इंटरफेस को बनाना है ट्रंक। ट्रंक क्यों बनाएंगे? ताकि जो भी वीलैन, जैसे मान लो ये हमारा वीलैन 3 में है, जब ये राउटर को पिंग करेगा तो वो उस पर वीलैन 3 का टैग लगा देगा, जिससे राउटर को ये पता चलेगा कि ये ट्रैफिक जो है मेरा वीलैन 3 से आया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, इनेबल कॉन्फिग टर्मिनल इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 स्विच पोर्ट मोड को मैं बता दूं। स्विच पोर्ट मोड क्या होते हैं? स्विच पोर्ट के बेसिकली 3 मोड होते हैं। कौन कौन से? एक होता है एक्सिस मोड, डायनेमिक मोड और ट्रंक मोड। एक्सिस मोड जो है ज़्यादा सिक्योर होता है, और पहले मैं डायनेमिक मोड क्या होता है कि जैसे मान लो दो स्विच आपस में कनेक्टेड हैं, और अगर जो वो डायनेमिक मोड में है तो पोर्ट्स जो है आपस में बार बार निगोशिएट करते हैं कि आपका कौन सा मोड है, आपका कौन सा मोड है। अगर जो सामने वाला मोड मान लो एक्सिस है, तो और एक स्विच का पोर्ट जो है वो डायनेमिक मोड में है, तो ये पोर्ट अपने आप को ऑटोमेटिकली एक्सिस मोड में कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है, और अगर जो सामने वाला पोर्ट ट्रंक मोड में है और ये डायनेमिक मोड में है, तो सामने ये स्विच जो है अपने आप को ट्रंक मोड में कन्वर्ट कर लेता है। लेकिन एक्सिस मोड जो है अगर जो हमने कह दिया तो वो उसका मोड फिक्स हो जाता है, और सामने वाला पोर्ट ट्रंक हो चाहे डायनेमिक हो वो अपने आप को चेंज नहीं करता। सो इस केस में हमें इस पोर्ट को ट्रंक बनाना है, तो हम यहाँ पे देंगे कमांड स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। लेकिन जैसे ही मैं इसको ट्रंक मोड दूंगा तो यहाँ पे एक एरर शो करेगा, और ये मेरा कमांड जो है एक्सेप्ट नहीं हुई। रीज़न क्या है? क्योंकि ये जो ट्रंक मोड है वो यहाँ पे देखो बता रहा है कि ऑटो कैन नॉट बी कन्फिगर्ड टू ट्रंक मोड। पहले हमें इस पोर्ट को क्या करना पड़ेगा, एक्सिस पोर्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, और अब जब मैं इसको ट्रंक बनाऊंगा तो ये एक्सेप्ट कर लेगा, मेरा पोर्ट अब आ गया। ठीक है, सो अब हमने इस पोर्ट को ट्रंक पोर्ट बना दिया है और राउटर पे भी कॉन्फ़िगरेशन कर दिया है, एंड दैट्स इट। हमारा जो है पैकेट एक विलन से दूसरे विलन में मूव करने के लिए और राउटर को एक्सेस करने के लिए तैयार है। यानी कि अब हम यहाँ से अपने राउटर को एक्सेस कर पाएंगे। देख लेते हैं कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो विलन है 2.1 राउटर की आईपी है और हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है, यानी कि पैकेट हमारा गेटवे तक पहुंच रहा है। अब यहाँ पे मैं इसको गेटवे जो है 10 ना दे करके 1 दे सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे 10 दिया था। तो इसको हटा करके पिंग करते हैं 2.1, और इसको अगर जो मैं 1.1 से करता हूँ तो भी हमारा पिंग पॉसिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसी तरीके से अगर जो मैं VLAN के इस PC को करना चाहता हूँ तो भी हमारा पॉसिबल पिंग जो है वो पॉसिबल होगा। सो दैट्स इट। तो हमारा कम्युनिकेशन जो है पैकेट एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रहा है, लेकिन अभी जो है पैकेट है वो हमारा वो राउटर के थ्रू जा रहा होगा। देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक पिंग मैसेज जनरेट कर रहा हूँ इस PC से इस PC के लिए। ICMP पैकेट है और ये जाएगा स्विच के पास, स्विच से जाएगा राउटर को, राउटर के इस इंटरफेस पे पहुँचा है। ठीक है पैकेट 2.2 को जाना है और आया है 2.2 से आया है पैकेट और जाना है इसको 2.1 को। ठीक है, अब ये पैकेट जब यहाँ से आगे फॉरवर्ड होगा तो ये गया था 2.1 के गेटवे पे और वापस आएगा 1.1 के गेटवे से और ये अदर साइड पे जाएगा। सो इस तरीके से अब कम्युनिकेशन जो है वो पॉसिबल होगा और दोनों के दोनों हमारे नेटवर्क जो हैं वो क्या करेंगे, इस राउटर को एक्सेस कर पाएंगे।
ये तो एक बात हो गई, राउटर को एक्सेस कर पा रहा है। अब हम एक चीज़ ये चेक कर लेंगे कि ये हमारे राउटर के सिंगल इंटरफेस से जो पैकेट कनेक्टेड है उसके साथ तो ये कम्युनिकेशन कर पा रहा है। तो क्या अगर जो हम दूसरे नेटवर्क पे, दूसरे इंटरफेस पे कोई पैकेट रखते हैं तो उससे कम्युनिकेशन हो पा रहा है? अगर जो वहाँ पे हमारा कम्युनिकेशन हो पाया, इसका मतलब क्या है कि हम इंटरनेट पे किसी भी पैकेट को एक्सेस कर पाएंगे। तो एक छोटा सा कॉन्फ़िगरेशन इस पे कर लेते हैं और यहाँ पे इस इंटरफेस पे आईपी दे देंगे हम 192.168.3.1। ठीक है, तो यहाँ को इसको एग्ज़िट करते हैं और इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0 आईपी एड्रेस 192.168.3.1 255 नो शटडाउन। ठीक है तो ये हमारा पोर्ट अप आ गया। राउटर कंप्यूटर सिस्टम को भी हम आईपी दे देते हैं .3.2 सॉरी और 192.168.3.1। अब यहाँ से पिंग करके देखते हैं कि हमारा पिंग जो है वो 3.2 को हो रहा है और होना चाहिए। अगर जो ये पिंग हो गया हमारा तो हम नेटवर्क पे किसी भी पैकेट को एक्सेस कर सकते हैं एंड दैट्स इट। अगर जो हमारा पैकेट नेटवर्क के एक इंटरफेस से दूसरे इंटरफेस पे जा रहा है तो हम नेटवर्क पे अब किसी भी पैकेट को एक्सेस कर सकते हैं। सो आई होप एवरीथिंग वुड बी ऑल क्लियर। If there is any doubt, any suggestion, please do like to comment in the comment box and give your opinion to make my videos more clear and to make you understood easily. So that's it for the session और फिर देखते हैं अगले सेशन में हम कौन सा टॉपिक लेकर के आते हैं। सो मोस्ट प्रोबेबली रहेगा कि हम अगले टॉपिक में VTP को डिस्कस करेंगे। अभी हम STP वगैरह को STP RSTP वगैरह को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ताकि पहले इसकी फंक्शनैलिटीज़ को समझ लीजिए और इसके फंक्शंस को करते करते मतलब कि थोड़ा सा इतना प्रैक्टिस हो जाए कि थ्योरी के साथ जो है प्रैक्टिकल सेशन चलते रहें तो ज़्यादा आसानी रहेगा। STP एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट उसमें ज़्यादा है तो उसको हम थोड़ा सा बात के लिए रखेंगे। सो दैट्स इट फॉर द सेशन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय।